हेलो नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन क्लास 12th का पहला चैप्टर है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, मैपिंग के बारे में। अब ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसे क्या, फंक्शन तो ऐसे मैपिंग होती है उसको हम पढ़ चुके हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और उसके बाद इन्वर्स फंक्शन जिसे हम लोग प्रतिलोम फलन बोलते हैं, इसका यूज हमारे आगे आने वाले चैप्टर जैसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इसका यूज है। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन का संयोजन क्या होता है, क्या जिसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो उसको हमें कंपोजिशन पढ़ना है और फंक्शन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम मतलब कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए बच्चों हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले है समुच्चय। मान लो कोई भी सेट हम लेते हैं, समुच्चय x से y में फलन, समुच्चय x से y में फलन। कहने का मतलब क्या है, f सच दैट x टू y, मतलब x हमारा डोमेन है, y क्या है, रेंज है। समुच्चय x से y में फलन का प्रतिलोम फलन जिसे f इनवर्स से प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। केवल तभी इन्वर्स फंक्शन होगा, जब वह 1 एंड onto मैपिंग को प्रदर्शित करे। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, अगर वो फंक्शन, जैसे हम लोग इसके पहले मैपिंग पढ़ चुके हैं, मैपिंग में क्या होता है कि हमारी 1 मैपिंग क्या होती है और ऑन मैपिंग क्या होती है, इसको हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़े, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि ऑन मैपिंग क्या होती है। तो ऑन मतलब कि जैसे दो कोई सेट लिया करते थे और उसमें क्या होता था, अगर कोई एलिमेंट जो ए होता था सेट और सेट बी होता था, तो उसमें अगर बी के पास कोई एलिमेंट हुआ करते थे, जितने भी ए बी सी, और इधर 1 2 3 4 हुआ करता था, तो अगर बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी के क्या होनी चाहिए, अगर मैपिंग है तो वो हमारा ऑन टू हुआ करता था। और ये अगर मैपिंग जो है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 डज नॉट इक्वल टू एनी अदर, अगर ये किसी के इक्वल नहीं होते हैं तो उस केस में क्या होता था, हमारे जो फंक्शन होता था वो क्या होती थी, मैपिंग हुआ करती थी। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, माना फंक्शन f सच दैट x टू y है, x टू y, यह फंक्शन क्या है, जो ये फंक्शन लेट किया, माना यह फंक्शन हमारा 1 1 है, 1 1 एंड ऑन 2 है। तब उस केस में क्या होगा,
जिसके द्वारा मैपिंग f such that x to r f such that x to y for all x belong to capital R capital X and y belong to capital Y पर होती है तो क्या होगा f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो जो f इमेज x की है वो क्या है, f इमेज x की जो है वो क्या है, y है। तो अब बच्चों इसका हमें f इनवर्स देखना है। तो f इनवर्स क्या होगा, तो f इनवर्स देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f इनवर्स जैसे हमारा था इसके पहले f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो अगर इसका हम लोग f इनवर्स निकाले, f इनवर्स y इक्वल टू x है, क्या हो f क्या है बच्चों कि अगर f ऑफ x क्या है, y है और उसका f इनवर्स ऑफ y निकालें वो क्या हो जाए, x हो जाए। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, fx का f इनवर्स fx का प्रतिलोम फलन y होगा। फॉर ऑल वेयर हमारा क्या होगा, x बिलोंग टू कैपिटल Y एंड y बिलोंग टू कैपिटल X। जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक हमारा क्या है, जो हमारा ये सेट है इसे हम लोग x मानते हैं और ये सेट हमारा क्या है, y है। इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, जो एलिमेंट हमारा क्या है, x। ये हमारा इसमें एक y है, इसको हम लोग y बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा y का कैपिटल Y सेट है जिसका एलिमेंट y है, और ये कैपिटल X सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल y है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए इसका अगर हम लोग फंक्शन इसके रिलेशन निकालें, अगर ये रिलेशन है तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ f सच दैट x टू y, मतलब f फंक्शन है x टू y का। और इसके बाद अगर मान लो y टू x निकालें, कैसे, f सच दैट y टू x, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, f इनवर्स कहलाएगा। कहने का मतलब ये है अगर f ऑफ x निकालें y है और f ऑफ y निकालें x है, तो कहने का मतलब हम लोग बच्चों क्या कह सकते हैं, डोमेन ऑफ f का जो डोमेन है वो f इनवर्स के रेंज के इक्वल है। यहाँ क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f, मतलब डोमेन f किसके इक्वल है, ये हमारा f इनवर्स की ये क्या है, रेंज है। तो डोमेन f इक्वल टू रेंज x, या रेंज f बोलेंगे, रेंज f इनवर्स। अगर मान लीजिए जो रेंज f निकालेंगे, रेंज f इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रेंज f जो है वो किसके इक्वल है, डोमेन f इनवर्स के, किसके, तो डोमेन f इनवर्स के। तो ये होता है हमारा बच्चों जिसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। कहने का मतलब अगर पहला कोई फंक्शन दिया है, अगर उस फंक्शन की डोमेन x है, क्या है, डोमेन x है, तो उसकी रेंज y आ रही है, तो उसी रेंज पे हम क्या ज्ञात करेंगे, अगर फिर हम फंक्शन f निकालते हैं, उसकी अगर डोमेन जो रेंज आती है वो क्या होती है, पहले वाले की डोमेन के इक्वल होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन इनवर्स फंक्शन। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं।
फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग स्टडी करेंगे क्या होता है इसकी। आइए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कंपोजिशन फंक्शन। जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब जैसे संयोजन, संयोजन का मतलब जैसे हम लोग जोड़ते हैं क्या होता है, जोड़ना होता है, दो फंक्शंस को जोड़ना। उसी प्रकार जैसे कोई भी दो चीज़ें जोड़ना होता है, उसी प्रकार करके दो फंक्शन का जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, फलनों का संयोजन कहलाता है। तो इसमें आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए, माना दो फलन, माना दो फलन, एक f सच दैट a to b तथा f सच दैट b to c है। मतलब दो फंक्शन हैं जिनकी मैपिंग दी गई है। इसमें क्या है, a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव क्या है, f प्रतिबिंब b में है, और जो b का प्रत्येक अवयव है वो f इमेज c में है। कहने का मतलब a का प्रत्येक अवयव या सभी एलिमेंट, a के सभी एलिमेंट कह सकते हैं, या a का हर एक तत्व, तो a का प्रत्येक तत्व किस में है, f इमेज ऑफ a। कहने का मतलब f के a के प्रतिचित्रण b में। कहने का मतलब है जो f है वो क्या है, हाँ, a का प्रत्येक अवयव f इमेज b के f प्रतिबिंब, मतलब b के अवयव में। कहने का मतलब ये है a का प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब b है, a के प्रत्येक अवयव का f इमेज b है, तथा क्या है बच्चों, a का हर एक एलिमेंट जो है, a का हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो b में है। और क्या है, तथा b का f इमेज c है, तथा b का f इमेज c है। b का f इमेज क्या है बच्चों, c है। अतः जैसे a का f इमेज b में है, b का f इमेज c में है, तो a और c में एक रिलेशन बनेगा। इस a और c के संबंध द्वारा जो फंक्शन हमारा होगा तो वो हमारा एक नया फंक्शन कहलाएगा। वही नया फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन, दोनों फंक्शनों का संयोजन कहलाएगा। जैसे मान लो अतः g और f के संयोजन, अतः g और f के संयोजन से a और c के मध्य, a और c के मध्य a और c के मध्य एक नया फलन प्राप्त होगा। एक नया फलन प्राप्त होगा। इस फलन को फलनों का संयोजन कहते हैं। एक नया फलन प्राप्त होगा,
इस फलन को फलनों का संयोजन कहते हैं या कंपोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम फलनों का संयोजन कहते हैं। जैसे तो इसको एक बार फिर से बच्चों पढ़ते हैं। क्या है? माना दो फंक्शन है। क्या है? दो फंक्शन कोई है, एक f सच दैट a टू b तथा f सच दैट b टू c है। इसमें क्या है? a का प्रत्येक अवयव, क्या? a का प्रत्येक अवयव की f इमेज जो है वो b में है तथा b के प्रत्येक अवयव की जो f इमेज है वो किस में है? c में है। तब उस केस में क्या होगा? मान लीजिए इस फंक्शन को g से डिनोट कर देते हैं। क्या लिख देते हैं? g से डिनोट करते हैं तो फंक्शन हमारे दो हो जाएंगे, एक f हो जाएगा, दूसरा g हो जाएगा। तब g और f में, किसमें? g और f से a और b के मध्य एक नया फंक्शन, जैसे मान लीजिए सॉरी बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे तीन फंक्शन हैं। क्या हैं? तीन फंक्शन, a है, b है, तो ये तीन सेट हैं। क्या है? a है, b है, c है। मान लीजिए a का एलिमेंट हमारा x ले रखे हैं, इसका एलिमेंट y है और इसका एलिमेंट z है। क्या है? z है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग करेंगे कि जो हमारा क्या होगा, जो a से ये इसकी f इमेज है, मतलब x y की इमेज है। क्या है? x की इमेज y है और y की इमेज हम लोग क्या देखें? z है। तब उस केस में जो होगा, क्या होगा? इन दोनों की जो इमेज होगी, किसकी? इन और दोनों के बीच में a और c की जो इमेज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, इसको अगर फंक्शन हम f बोल दें, क्या बोल दें? f बोल दें, इसको फंक्शन क्या बोल देते हैं हम? g। अगर f और g बोलते हैं तो ये पूरा जो रिलेशन हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? GOF बोला जाता है। GOF का मतलब क्या होता है? G और F दोनों फंक्शन क्या है? ऐड है, या दोनों में कोई रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस केस में जो होगा, तो GOF x इक्वल टू, मतलब GOF जो x है वो किसके इक्वल होगा बच्चों? g ऑफ f ऑफ x के। GOF जो नया फंक्शन बना, GOF हमारा क्या है? नया फंक्शन है। यही फंक्शन GOF ये नया फंक्शन है। ये फंक्शन किससे बना है? g वाले फंक्शन में f ऑफ x रख देंगे। जहाँ f ऑफ g होगा फंक्शन, उसमें हम लोग f ऑफ x रख देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन से जो नया फंक्शन बनता है, यही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है बच्चों? फलनों का संयोजन कहलाता है। याद रखना बच्चों, जो GOF होता है ये f और g के इक्वल का, f और g के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब जो हमारा क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्टेटिव लॉ। कॉम्टेटिव लॉ क्या होता है? जैसे 3 इंटू, देखो ये जो है कॉम्टेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। देखिए इसको बच्चों थोड़ा सा देखें तो इसके बारे में हम एक कंडीशन से इसकी बचाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको इक्वल टू क्या होगा बच्चों? z होगा। ये लिख लीजिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट A से ही बिलोंग करेंगे। आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए बस बच्चों हो गया होगा। अब इसमें क्या करना है बच्चों? जो हम बता रहे हैं आपको क्या है कि जो फलनों का संयोजन है वो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, जिसे हम लोग के नाम जानते हैं कॉम्टेटिव लॉ। कॉम्टेटिव लॉ, तो कॉम्टेटिव लॉ क्या होता है बच्चों? कॉम्टेटिव लॉ का पालन ये क्या है? नहीं करता है। कॉम्टेटिव लॉ क्या होता है? जैसे 3 इंटू 2 करें, क्या करें? 3 इंटू 2 करें, चाहे 2 इंटू 3 करें, दोनों के रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। चाहे 3 इंटू 2 करें, चाहे 2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि ये क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को आपस में
चेंज कर देना है। अगर क्रम को आपस में हम लोग चेंज, जैसे पहले 3 था बाद में 2 का मल्टीप्लाई करें, अच्छा 2 पहले लिख के 3 में मल्टीप्लाई, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये हमारा क्या है कि जो है 3 और 2 क्रम विनिमेय नियम का पालन करते हैं। पर लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है जो FOG है, FOG जो होता है वो GOF के इक्वल नहीं होगा। ये नहीं कि F को चाहे G के प्लेस पे रखें चाहे G को F के प्लेस पे रखें, दोनों सेम होगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब, कहने का मतलब है जो फलनों का संयोजन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। याद रखना बच्चों, फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों एक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ये फलनों का संयोजन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस है मान लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए क्या है, if such that R2R जहाँ f of x इक्वल टू क्या है 2x + 1, G such that R2R जहाँ G of x इक्वल टू नेक्स्ट फंक्शन दिया, क्या दिया, x² - 2 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करवा रहा है, GOF ऑफ x निकलवा रहा है तथा GOF ऑफ 1 का मान बताइए। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि GOF मतलब को वही जो अभी बताएं क्रम विनिमय नियम का डज नॉट इक्वल टू FOG। इसको हम रख करके चेक करेंगे क्यों क्रम विनिमय नियम का पालन ये नहीं करता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, GOF। पहले तो GOF ऑफ x फाइंड करते हैं, फिर जहाँ x आ जाएगा उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखो G ऑफ x जो दिया है, G ऑफ x क्या दिया बच्चों, G ऑफ x जो दिया है वो f ऑफ x, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ x क्या दिया बच्चों, ये है। तो f ऑफ x की जो वैल्यू है 2x + 1 है, और उसके बाद क्या है G ऑफ x की वैल्यू, एंड G ऑफ x की वैल्यू कितने दी हुई है, x² - 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमारा GOF कितना है, GOF ऑफ x मतलब x के टर्म में हमें इसको ज्ञात करना है। GOF ऑफ x क्या निकालना है, तो GOF ऑफ x का मतलब होता है, GOF ऑफ x का मतलब होता है G ऑफ fx। कहने का मतलब है बच्चों कि ये जहाँ पे G ऑफ fx है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, तो जो कहने का मतलब है बच्चों कि जो G ऑफ x है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो G ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो जहाँ पे fx है, fx कहाँ रखा गया है, G ऑफ x के प्लेस, इस पर यहाँ देखिए, यहाँ x है तब हमारा क्या था, x² - 2 है। अब x के प्लेस पे हम क्या रखने जा रहे हैं, f ऑफ x, वेयर f ऑफ x की वैल्यू है कितनी, 2x + 1। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो G ऑफ x फंक्शन है, और फंक्शन में जहाँ x है वहाँ x के जगह पे ये पूरी fx की वैल्यू रखी जाएगी। तो जो उस समय फंक्शन मिलेगा वो हमारा नया फंक्शन कहलाएगा। यही हमारा क्या होगा, जो हमारा फलन का संयोजन कहलाएगा। देखिए बच्चों, इसको जैसे GOF निकालना है, तो G तो है ये, G ऑफ x मतलब ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या है पूरा x² - 2। तो x के प्लेस पे क्या लिखना है, f ऑफ x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, f ऑफ x का पहले लिख दो बच्चों (² - 2). अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x + 1। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + 1 का (² - 2). अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4x इतना होगा बच्चों। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों? इसको शुद्ध से लिख देते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा यही लिख लीजिए। क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू? GOF ऑफ x की वैल्यू हो गई। किसकी हो गई वैल्यू बच्चों? GOF ऑफ x की वैल्यू हो गई। अरे यहाँ पर -2 है, तो -2 को हम लोग क्या रखेंगे? -2 से 1 जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये GOF। अब हमें क्या है जो यहाँ पे पूछा है, नेक्स्ट पूछ रखा है GOF ऑफ 1। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर जहाँ पे x है, अब वहाँ पे क्या हमें रखना 1, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ क्या रख देंगे? 1 रखेंगे, तो हमारा GOF ऑफ 1 निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4x के प्लेस पे क्या रखना? 1 होगा स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 4 इंटू x है, तो 4 इंटू अब इस बार क्या हो जाएगा 1, फिर -1 है। ये करेंगे तो इसके बाद 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू ये 1 हो जाएगा -1। ये 4 प्लस 4 -1 कहने का मतलब 8 -1, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा किसकी? GOF ऑफ 1 की वैल्यू है। अब बच्चों अब हमें क्या ज्ञात करना है? FOG हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो इसमें क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि GOF डज नॉट इक्वल टू FOG। तो अब हमें GOF तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या GOF। अब इधर बच्चों हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं किससे? ये वाला जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के लिए हम लोग GOF हमारे पास है, हम FOG निकालते हैं। क्या निकालते हैं? FOG ऑफ x। तो FOG का मतलब क्या होता है? f वाले फंक्शन में हमें किसको लिखना है? gx को लिखना है। सेम वे में बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे कि जो g ऑफ fx, जब हम लोग GOF निकाले थे तो वहाँ पे g वाले फंक्शन के प्लेस पे क्या रखा गया था? fx रखा गया। अब यहाँ पे f वाले फंक्शन में क्या रखा गया? gx की वैल्यू कितनी है? पहले gx फंक्शन हमारा कितना, वो fx फंक्शन कितना है ये, तो gx की वैल्यू इतनी है। तो ये वैल्यू कहाँ रखेंगे? x के प्लेस पे रखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग FOG ऑफ x निकाल रहे हैं। तो FOG ऑफ x अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1। कितनी वैल्यू? 2x प्लस 1। अब x के प्लेस पे कितना रखना है? अब x के प्लेस पे हमें क्या रखना है? gx। तो यहाँ हम लोग क्या थे? 2gx प्लस 1। अब gx की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर माइनस 1। अब तो gx के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4। तो कहने का मतलब बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी? या 4 कहाँ से? यहाँ तो 1 है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ये FOG ऑफ x ये आ गया। क्या देखिए बच्चे GOF FOG ऑफ x दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल, तो हम लोग क्या कहेंगे? FOG डज नॉट इक्वल टू GOF। हमें पहले से पता है कि जो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है या कंपोजिशन होता है वो क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार डिस्कस किया। अब बच्चों अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आप लोगों को मेरे समझ से इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर दी है। इसके बाद यदि आप लोगों को कोई चीज़ रह गई हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं कुछ चीज़ इस चैप्टर्स की नहीं पढ़ाई गई है, तो वो आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहले तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा चैप्टर से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो है जो क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसके बाद हम उस पर परिचर्चा करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराने की आवश्यकता हो तो वो भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।